हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यूनेस्को की नई सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? जापान की नाओमी कावासे। राधा कृष्ण हरि कुमार भारतीय नौसेना के कौन से चीफ बने हैं? 25वें नंबर के। अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता संजय दत्त। किस चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का खिताब जीता है? सास्कन मेडिटेक ने। इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है। भारत और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किस संयुक्त मिशन की घोषणा की है? तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने मिलकर हाल ही में एक संयुक्त मिशन की घोषणा की है। इसका नाम है लूपेक्स। लूपेक्स मतलब लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। भविष्य के हथियारों में निवेश के लिए किस देश की सरकार ने हाल ही में फ्यूचर सोल्जर नामक आधुनिकीकरण योजना की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम ने। जैक डोर्सी के स्थान पर ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं भारतवंशी पराग अग्रवाल। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए आईपीआई इंडिया अवार्ड 2021 किसने जीता है? 4 लोगों ने जीता है। श्रीनिवासन जैन, मरियम अलावी, लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश ने। किस राज्य की पुलिस ने संकटग्रस्त नागरिकों की सहायता के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड ने। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2021 का बैलन डियोर पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी ने। यह अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और रिकॉर्ड 7 बार इन्होंने बैलन डियोर पुरस्कार जीत लिया है। भारतीय क्रिकेट पर आधारित नवीनतम पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 के लेखक कौन हैं? अयाज मेमन, जो कि भारत के बहुत ही मशहूर खेल पत्रकार हैं। हाल ही में कहाँ पर प्रथम अहरबल महोत्सव मनाया गया? तो अहरबल महोत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर के कुलगाम में। अहरबल एक जलप्रपात भी है, इसे ही नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। प्रसिद्ध प्रकाशन कंपनी मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? वैक्सीन शब्द को। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी को और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया था। वहीं मरियम वेबस्टर ने वैक्सीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। तो अब चलिए आज 2 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया? तो हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2021 का थीम है एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। हिंदी में विषय होगा असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें। विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था। एड्स जो शब्द है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का वह पहला राज्य जिसने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फ्रूट का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो कीवी एक फ्रूट है, तो ये फल भारत का एकमात्र प्रमाणित जैविक फल बन गया है। ठीक है, इसके लिए प्रमाणीकरण प्राप्त किया है अरुणाचल प्रदेश ने और ये पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो किसी भी फल का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हाल ही में कैसरे हिंद तितली को अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने राजकीय तितली घोषित किया है और अभिनेता संजय दत्त इस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, असम और नागालैंड। 3 कंट्री से भी अपनी सीमा शेयर करता है, म्यांमार, चीन और भूटान से। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। जिलों की संख्या 25 है। राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है मिथुन। स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल केरल का भी स्टेट बर्ड है।
अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष यानी स्टेट ट्री है होलोंग, स्टेट फ्लावर द्रौपदी माला। बाडोछम मुखौटा नृत्य तथा युद्ध नृत्य यहाँ के प्रमुख डांस हैं। नामदफा नेशनल पार्क मौलिंग नेशनल पार्क है। पाकुई टाइगर रिजर्व है। साथ साथ में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं यानी पास, यांग याप दर्रा, बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा। आपतानी, डबला, सुलुंग, मिशमी, मिनियोंग, मिरिगेलोंग, मोम्पा तथा मेजी यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद डैश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। तो ये है बारबाडोस। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो बारबाडोस पर ब्रिटेन का लगभग 400 साल से शासन था जो कि अब समाप्त हो चुका है। यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन था, उनका शासन समाप्त हो चुका है और बारबाडोस अब पूरी तरह से रिपब्लिक स्टेट बन गया है, गणराज्य बन गया है। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। यहाँ की प्रथम राष्ट्रपति बनी है डेम सैंड्रा मेसन। याद रखिएगा बारबाडोस के गणराज्य बनने के बाद यहाँ पे राष्ट्रपति पद सृजित हुआ है, तो प्रथम राष्ट्रपति बनी है डेम सैंड्रा मेसन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिया मोटले। यहाँ की करेंसी का नाम है बारबाडियन डॉलर। अगला क्वेश्चन। लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची 2021 में कौन पहले स्थान पर है, यानी कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो ये है तेल अवीव। ऑप्शन ए राइट आंसर। तेल अवीव जो है ये इजराइल का शहर है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे पेरिस और सिंगापुर हैं संयुक्त रूप से। तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख है और चौथे स्थान पे है हांगकांग। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले भारत के पहले स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं सौरव घोषाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में फाइनल में किसको हराया। कोलंबिया के मिगुएल रोड्रिगेज को हराया। सौरव घोषाल किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं। मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। आइफा आजमान ने जीता जो कि मलेशिया की हैं। अगला क्वेश्चन। किस फुटबॉलर ने महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का 2021 बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। हाल ही में मैंने आप सभी को बताया 2021 के पुरुष श्रेणी में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीते हैं लियोनेल मेसी। रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर बने हैं। वहीं महिला श्रेणी में 2021 का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीती हैं स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस और इस तरह से इतिहास में ये तीसरी ऐसी महिला बनी है जिन्होंने बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। पहली की 2 महिलाएं हैं एडा हेगरबर्ग और मेगन रापिनो। तो एलेक्सिया पुटेलस कहाँ की हैं। स्पेन की हैं। तो हाल ही में बहुत सारे फुटबॉलरों को पुरस्कार दिया गया। वर्ष के अंडर 21 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी का खिताब दिया गया पेड्रो गोंजालेज लोपेज को जो कि स्पेन के हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार दिया गया रॉबर्ट लोवांडोवस्की को, पोलैंड के हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए याशीन ट्रॉफी प्रदान किया गया जियान लुइगी डोनारुम्मा को, ये इटली के हैं। वहीं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार दिया गया चेल्सी फुटबॉल क्लब को। चलिए अगला क्वेश्चन। श्री वेनेला सीताराम शास्त्री का हाल ही में 66 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार थे। तेलुगु भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार थे श्री वेनेला सीताराम शास्त्री। हाल ही में इनका हैदराबाद में निधन हो गया। तेलुगु जो भाषा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला स्थानीय भाषा का एडटेक स्टार्टअप गूवी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो गूवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। तो आईआईटी मद्रास द्वारा समर्थित ये स्टार्टअप है गूवी। ये लोगों को उनकी पसंदीदा भाषा में तकनीकी और प्रोग्रामिंग कौशल प्रदान करता है। इसी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंधाना। यहाँ पे गूवी का फुल फॉर्म होगा ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। एक और बात ध्यान में रखिएगा, एक है गावी संगठन GAVI
वैक्सीन के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। गावी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं यानी चीफ सेक्रेटरी बने हैं संजीव कौशल। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर हाल ही में हरियाणा की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के राजनीति या चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। और इस तरह से प्रतिबंध लगाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा की सरकार ने हाल ही में प्राण वायु देवता नामक पेंशन योजना लॉन्च किया था। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में शुरू किया गया है। गुरुग्राम में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। हरियाणा में कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना और संजीवनी परियोजना चलाई जा रही है। अब हरियाणा का मैप देखिए। हरियाणा अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। दिल्ली से भी ये अपनी सीमा शेयर करता है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जिलों की संख्या 22 है। राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। हरियाणा में लोकसभा सीट की संख्या 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट की संख्या 90 है। लूर, धमाल, फाग, सांग, छठी, डफ तथा घोड़ा घोड़ी यहाँ के प्रमुख डांस हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल है काला हिरन, स्टेट बर्ड काला तीतर, स्टेट ट्री पीपल, स्टेट फ्लावर कमल हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोरनी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे हरियाणा में हैं। सरहिंद नहर डैम है, ये सतलुज नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, हिंदी में लोकतंत्र, राजनीति और धर्म नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च की गई है। इसे लॉन्च किए हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। ऑप्शन सी राइट आंसर। डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जो हैं ये प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन हैं। इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है। 2021 के महत्वपूर्ण पुस्तकों का रिवीजन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च हुई हैं आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन इनिंग्स के लेखक हैं अयाज मेमन। रीसोल्ड, यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक हैं बान की मून। बान की मून यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव हैं। लाल सलाम जो हाल ही में लॉन्च हुई है, स्मृति ईरानी इसकी लेखक हैं और स्मृति ईरानी का ये पहला ही उपन्यास है। ठीक है, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं। इनके पास महिला और बाल विकास मंत्रालय है। इंडिया वर्सेस यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। इन्हें भी 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेखक हैं और इनकी ये सारी रचनाएं हैं जो 2021 में लॉन्च हुई है। तो हो सकता है यहाँ से आगामी परीक्षाओं में पूछा जाए। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर की लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये अभी तक के एकमात्र अंग्रेजी लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 दिसंबर 2021 को किसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किस टेनिस खिलाड़ी को राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया?
तो बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रहे हैं रोहन बोपन्ना। हाल ही में इन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था 14 से 27 नवंबर 2021 के बीच 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर था ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन था 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा कर दुनिया के सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, याद रखिएगा। विलियम शैटनर, जो कि कनाडा के कनाडाई अभिनेता हैं, 90 साल की उम्र में सबसे अधिक उम्र में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। अब चलिए आज का पहला क्विज है। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? दूसरा क्वेश्चन है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।